हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग पौधा लेकर आया हूं। दोस्तों, यह पौधा जो है औषधियों का राजा कहा जाता है और आयुर्वेद में इससे कारगर कोई और दूसरी औषधि है ही नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए मैंने इसे अभी जड़ सहित इसको उखाड़ लिया है और आज मैं इसकी औषधि बनाने वाला हूँ। दोस्तों, यह पौधा जो है हर जगह पाया जाता है, सड़क के किनारे, नहर के किनारे, खेतों में, खलिहानों में। आप इसको देख लीजिए। और दोस्तों, आयुर्वेद में इसकी बहुत ही प्रशंसा की गई है क्योंकि यह जो है 50 बीमारियों में काम आता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में यह पौधा कारगर है। दोस्तों, इस पौधे को कहते हैं अपामार्ग। आपने अपामार्ग का सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप जान लीजिए। इसे अपामार्ग कहते हैं। चिरचिटा, चिचड़ी, लट जीरा भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो फलियां हैं वो जीरे के समान होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। आप देखिए कितना प्यारा पौधा है और इसके तने, इसके पत्तियां, इसकी जड़ और इसके जो बीज हैं, सब के सब जो है औषधियों के काम में आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको अपामार्ग के विषय में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं और आप भी जो है इसका उपयोग कीजिए। आप देखिए इसका डंठल और इसकी जड़ देख रहे हैं, यह बहुत ही उपयोगी औषधि है। दोस्तों, ये जो अपामार्ग है इसके विभिन्न नाम हैं। हिंदी में इसे चिरचिटा, लटजीरा, चिरचिरा, चिचड़ा कहते हैं। उर्दू में इसे चिरचिटा कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं वाशरमैन्स प्लांट, रफ चैफ फ्लावर, द प्रिकली चैफ फ्लावर। और संस्कृत में अपामार्ग, शिखरी, मयूरक, मरकटी और खरमंजरी कहते हैं। दोस्तों, ये जो अपामार्ग है ये बवासीर के इलाज में बहुत ही कारगर है। अगर किसी को पाइल्स है और खून आता है तो उसके लिए यह एक रामबाण औषधि है। बवासीर की स्थिति में अपामार्ग की 6 पत्तियां तथा 5 नग काली मिर्च को जल के साथ पीस लें। इसे छानकर सुबह और शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ हो जाता है और उससे खून बहना रुक जाता है। दोस्तों, अपामार्ग के बीजों और पत्तियों को कुचलकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को बवासीर के मरीज बवासीर पर लगाएं। जो मस्से हो जाते हैं उन मस्सों पर लगाएं। इससे आपको बवासीर से काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये जो अपामार्ग है ये दांत दर्द के इलाज में काफ़ी कारगर औषधि मानी गई है। अपामार्ग पुष्प मंजरी को नियमित रूप से पीसकर दांतों पर मलकर मंजन करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। इसके पत्तों के रस को दुखते हुए दांतों पर लगाने से दांत के दर्द में राहत मिलती है। इसके तने या जड़ की, दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि जैसे इसके मोटे मोटे जो है जड़ हैं, इसके तने हैं, उसकी दातून करने से भी दांत मजबूत होते हैं तथा मुंह की दुर्गंध दूर होती है। दोस्तों, ये जो असली अपामार्ग आप देख पा रहे हैं यही असली है। बहुत सारे लोग अपने वीडियो में अपामार्ग को सही पहचानते नहीं हैं और कुछ और जड़ी बूटियाँ दिखा देते हैं। दोस्तों, अपामार्ग कैसा दिखता है आपको, इसीलिए मैंने पूरा पेड़ लेकर के दिखाया है कि आपकी इसकी जड़ कैसी होती है, तना कैसा होता है, इसका पत्ता कैसा होता है और इसके फल कैसे होते हैं। देख रहे हैं, फल जीरे के समान कांटेदार होते हैं। अगर आप इसकी बगल से गुजरेंगे तो ये आपके कपड़ों में फंस जाएगा, लिपट जाएगा और उसमें पकड़ लेगा। तो दोस्तों, ये कांटेदार होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कूट पीस करके आप इसका जो है चूरन बना सकते हैं और ताज़ी पत्तियों का रस भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अपामार्ग क्या है? व्हाट इज़ अपामार्ग? अपामार्ग एक जड़ी बूटी है। बारिश की शुरुआती मौसम से ही अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगते हैं। ठंड के मौसम में फलते फूलते हैं और गर्मी के मौसम में पूरी तरह बड़े हो जाते हैं और इसी मौसम में फलों के साथ पौधा भी सूख जाता है। इसके फूल हरी गुलाबी कलियों से युक्त तथा बीज चावल जैसे होते हैं, जिन्हें अपामार्ग तंडुल कहते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे और सफ़ेद रोमों से ढके होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये अंडाकार एवं कुछ नुकीले से होते हैं। दोस्तों, मुख्यतः अपामार्ग की 2 प्रजातियां होती हैं जिनका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। पहला है सफ़ेद अपामार्ग और दूसरा है लाल अपामार्ग। सफ़ेद और लाल दोनों प्रकार के अपामार्ग की मंजरियां पत्तों के डंठलों के बीच से निकलती हैं और ये लंबे, कर्कश, कटीली सी होती हैं।
इसमें ही सूक्ष्म और कांटे युक्त बीज होते हैं। ये बीज हल्के काले रंग के छोटे चावल के दाने जैसे और स्वाद में कुछ तीखे होते हैं। दोस्तों ये जीरे जैसा दिखता है, इसीलिए इसका एक नाम लट जीरा भी है। फूल छोटे, कुछ लाल हरे या बैंगनी रंग के होते हैं। लाल अपामार्ग की डंडियाँ तथा मंजरियाँ कुछ लाल रंग की तथा पत्तों पर लाल लाल सूक्ष्म दाग होते हैं। दोस्तों अगर किसी को सांप, बिच्छू, ततैया आदि किसी भी प्रकार का यदि जहरीला कीड़ा काट लिया है तो सांप, बिच्छू, ततैया आदि जहरीले कीड़ों व जानवरों के काटने पर काटे हुए स्थान पर अपामार्ग के पत्तों का ताज़ा रस लगाना चाहिए और इसके ताज़ा पत्तों का रस 2 चम्मच लेकर दिन में 2 बार पिलाने से विष का असर तुरंत कम हो जाता है। इससे काटे स्थान पर जलन व दर्द में आराम मिलता है। पत्तों की पिसी हुई लुगदी से दंशित स्थान को पट्टी से बांध देने से सूजन नहीं आती और दर्द दूर हो जाता है। अगर सूजन चढ़ चुकी हो तो वह भी शीघ्र ही उतर जाती है। दोस्तों अपामार्ग जो है प्रसव की सुगमता में अपामार्ग का प्रयोग। दोस्तों आप जानते हैं कि महिलाओं को प्रसव के समय बहुत दर्द होता है और अगर प्रसव जल्दी से नहीं होता है तो समस्या और बढ़ जाती है। तो अपामार्ग जो है प्रसव यानी डिलीवरी को आसानी से जो है करने में सहायक है। अगर प्रसव में ज़्यादा विलंब हो रहा हो और पीड़ा असहनीय हो रही हो तो रविवार या पुण्य नक्षत्र वाले दिन जड़ सहित उखाड़े सफ़ेद। एक बात यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अपामार्ग को उखाड़ते समय इसमें लोहा नहीं लगना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इसे रविवार के दिन उखाड़ा जाए या किसी पुण्य नक्षत्र में उखाड़कर इसको आप सुखा करके इसकी डंठल रख सकते हैं। तो अपामार्ग की जड़ को काले कपड़े में बांधकर प्रसूता के गले में बांधने से या फिर कमर में बांधने से प्रसव शीघ्र हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे प्रसव के तुरंत बाद जड़ शरीर से अलग कर दी जाए, नहीं तो गर्भाशय भी बाहर निकल सकता है। इसकी जड़ को पीसकर पेड़ों पर लेप लगाने से भी यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है, किंतु ध्यान से लाभ होने के तुरंत बाद लेप को पानी से साफ कर देना चाहिए। दोस्तों यह बहुत ही कारगर औषधि है। मैं तो इसे आयुर्वेद का हीरा कहता हूँ। दोस्तों यह पुरुषों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। धातु रोग है, स्वप्न दोष है या शीघ्र पतन की बीमारी है तो ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए अपामार्ग एक रामबाण औषधि है। आयुर्वेद में पुरुषों के रोगों के उपचार में भी अपामार्ग का प्रयोग किया जाता है। अपामार्ग की जड़ का चूर्ण और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर पीस कर रख लें और प्रतिदिन 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार 1 से 2 हफ्ते तक सेवन करें तो स्वप्न दोष व धातु रोग दूर हो जाता है। शीघ्र पतन के इलाज के लिए अपामार्ग की जड़ को अच्छी तरह धोकर सुखा लें, फिर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 2 चम्मच की मात्रा लेकर 1 चम्मच शहद मिला लें। इस अवलेह को 1 कप ठंडे दूध के साथ नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक सेवन करने से स्तंभन दोष दूर हो जाता है, अर्थात शीघ्र पतन की बीमारी सही हो जाती है और स्तंभन बढ़ता है। दोस्तों अपामार्ग बांझपन के इलाज या संतान प्राप्ति के लिए भी सहायक है। अगर किसी स्त्री को संतान उत्पत्ति नहीं होती तो अपामार्ग की जड़ के उपरोक्त चूर्ण की 1 चम्मच मात्रा दूध के साथ ऋतुकाल के बाद, यहाँ ऋतुकाल का तात्पर्य है दोस्तों कि महिलाओं की जो माहवारी होती है, माहवारी के 3 दिन बाद चौथे दिन जब महिलाएं स्नान करती हैं और अपने आप को स्वच्छ बनाती हैं तो चौथे दिन से ऋतुकाल कहा जाता है। तो ऋतुकाल के बाद यानी 3 दिन का जो समय है वो ऋतुकाल है। उसके बाद जब स्नान हो जाता है तब से आप अपामार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। चौथे दिन से आप इसका स्नान करने के बाद अपामार्ग का सेवन कर सकते हैं। तो इसकी जो जड़ है, जड़ का जो चूर्ण है उसका 1 चम्मच मात्रा दूध के साथ ऋतुकाल के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करने से अवश्य ही गर्भधारण होता है। और इसके अलावा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपामार्ग के ताजे पत्तों के 2 चम्मच रस में 1 कप दूध मिलाकर ऋतु स्नान के बाद नियमित सेवन से 21 दिन सेवन करके भी गर्भ स्थिति की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। दोस्तों यह जो है पौधा मलेरिया के इलाज में भी सहायक है।
अपामार्ग पत्ता और काली मिर्च बराबर बराबर मात्रा में लेकर पीसें। फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लें। जब मलेरिया महामारी के रूप में फैल रहा हो उन दिनों एक एक गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से मलेरिया ज्वर का शरीर पर आक्रमण ही नहीं होगा। यह गोलियां केवल 2 से 4 दिन सेवन करने से ही पर्याप्त लाभकारी है। दोस्तों, यह डायबिटीज़ के रोग में भी फायदेमंद है। अपामार्ग एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें एंटी डायबिटिक इफेक्ट पाया जाता है और इसलिए यह ब्लड शुगर को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। इसके फूलों का इस्तेमाल प्राचीन काल से डायबिटीज़ का इलाज करने में किया जा रहा है। अपामार्ग के फूलों में एथेनॉल तत्व पाया जाता है जो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी में मददगार है। ऐसे में अपामार्ग के फूलों को पीसकर उसका जूस निकाल लें और रोजाना 1 चम्मच जूस का सेवन करें। शुगर लेवल कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अपामार्ग के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी बीमारियों में यह कारगर है। आप इसे नेट पर सर्च भी कर सकते हैं। और एक बात आपको यह भी ध्यान देना है दोस्तों कि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो अपामार्ग के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। अपामार्ग का इस्तेमाल करते वक्त इसकी डोज यानी खुराक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अपामार्ग के ओवरडोज यानी बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से जी मिचलाने और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को, अपना दूध पिलाने वाली महिलाओं को अपामार्ग के सेवन से बचना चाहिए। यह उनके लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति, खासकर पुरुष, अगर बांझपन से जुड़ी समस्या का इलाज करवा रहा हो तो उन्हें भी अपामार्ग के इस्तेमाल से बचना चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अपामार्ग ना दें, या फिर अगर देना ही है तो चिकित्सीय सलाह लेने के बाद ही बेहद कम मात्रा में दें। अपामार्ग की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसकी पत्तियों या जड़ के पेस्ट को स्किन पर सीधे लगाने की बजाय इसे पानी या दूध जैसे किसी भी ठंडे तत्व के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, साथ में यह भी बताना चाहूँगा कि किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करने के पहले आप जो है किसी आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह जरूर लें, क्योंकि अगर आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह नहीं लेंगे तो आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि किसी भी औषधि का आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए सावधानी ही बचाव है। आप इसका प्रयोग तो करें, लेकिन सावधानी के साथ और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा और इस औषधि का प्रयोग आप अपनी बीमारियों को ठीक करने में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, मैं अपने वेबसाइट की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या आप मेरी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं और अपामार्ग का उपयोग देखना चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।